हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारे पास रही है उसका स्टेटर जब फूक जाता है तो उसकी वाइंडिंग हमें किस तरीके से करनी होती है और कैसे पहचान करनी होती है कि फूक चुकी है और किस तरीके से हमने A to Z इसकी जानकारी लेनी है, वाइंडिंग से लेकर कनेक्शन तक की कि कनेक्शन कैसे करने हैं, पेपर कैसे डालने हैं, हर चीज़ की जानकारी लेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने इसको अब देख पा रहे हैं कि तार इसमें से निकाल दिया है। वायर निकालने के बाद अब हमें इसमें क्या करना होता है, पहले इसमें देख लो कि कोई भी कोर उभरी हुई तो नहीं है। अच्छे तरीके से सबसे पहले आप बॉल पिन हैमर के माध्यम से उसे कोर को सेट कर सकते हो। उसके बाद इजीली तरीके से आप इस तरीके से पेपर को डाल सकते हो। पेपर किस लिए डाले जाते हैं दोस्तों? पेपर इसलिए डाले जाते हैं जिससे कोई भी वायर आपका जो बॉडी से टच ना हो, पेपर उसलिए डाले जाते हैं। उसके बाद जैसे हमने पेपर डाल लिए है, अब देख पा रहे हैं अब इसमें हमें कोयल को डालना होता है। कोयल डालने से पहले हमें इसमें ग्रीन, आप अलग तरीके का पेपर यूज़ कर सकते हो और वाइट पेपर की हमें लुप्पी काटनी होती है। लुप्पी का काम क्या होता है वो अभी हम आपको दिखा देंगे। जब हम पहली कोयल डालते हैं तो उसमें शुरू के दो में हमें ग्रीन वाली लुप्पी डालनी होगी, क्योंकि हमें ऊपर से एक बार फिर से कोयल डालनी है। जैसे कि हमने देखे इसमें एक कोयल कंप्लीटली डाल दी है, हमने इसमें कोई भी जोड़ नहीं लगाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसे हमें इस तरीके से वाइंडिंग करें कि जिसमें इसमें कोई भी जोड़ ना आए, सिर्फ आपको फाइनली दो आउटपुट प्राप्त हो, जो कि आपका प्रारंभिक छोर हो और एक अंतिम छोर हो, उस तरीके से। अब देखिए हमने दूसरी कोयल भी इजीली तरीके से डाल दी है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है। इसके जो कनेक्शन का तरीका होता है, एक छोड़कर एक में के साथ जोड़ना होता है। इसके यदि टनों की संख्या की बात करें तो आपको 240 से 250 के बीच में डाटा रखना है, लेकिन ध्यान ये रखना कि उसके लिए वायर आपका HWG 35 होना चाहिए। स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। अब देखिए इसके हमने अच्छे तरीके से कनेक्शन देख पा रहे हैं कि हमने इसकी वाइंडिंग अच्छे तरीके से कर दी और फाइनली दो वायर हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब हमें इस पर क्या करना होगा, हम इस पर अच्छे तरीके से धागा बांधेंगे। देखिए हमने हर एक कोयल पर पर्टिकुलर धागे के वाइंडिंग कर बंदिश कर दी है, कि उससे क्या होता है कि जो हमारे वायर इधर उधर होते हैं वे प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद अब हमें इसमें अच्छे तरीके से टेपिंग करनी होगी। टेपिंग का काम क्या होता है, जो आपकी ये आप जो टेप देख रहे हैं इससे हमें इसकी टेपिंग करनी होगी, जिससे कि लोड वाली कोयल स्टार्टिंग वाली कोयल से टच ना हो। यदि ऐसे टच हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए अब हमने इसकी अच्छे तरीके से टेपिंग कर दी है। और जब हम इसमें ऊपर की कोयल डालेंगे तो हमें फिर भी ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी वायर स्टार्टिंग, अभी जो हमने कोयल डाली है इसे लोड वाली कोयल बोलेंगे, और जो अब डालेंगे उसे स्टार्टिंग की बोलेंगे। यानी कि जो मोटर में पहले डलती है उसे लोड की बोलते हैं, और जो बाद में डलती है उसे हम स्टार्टिंग की कोयल बोलते हैं। अब देख पा रहे हैं कि इसमें हमने अच्छे तरीके से बंदिश करने के बाद दूसरी कोयल को डाल दिया है। अब देखिए प्रॉपर तरीके से दूसरी कोयल भी डल गई है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी जोड़ नहीं आया है। इसमें फाइनली हमने 4 वायर को प्राप्त कर लिया है, और 4 वायर हो गए हैं, 2 स्टार्टिंग के लिए और 2 आपके लोड के लिए। और आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने इसी तरीके से करे हैं, जो कि सीक्वेंस हमने आपको पहले बताया था, एक छोड़कर एक के कनेक्शन ही हमने प्रॉपर तरीके से किए हैं। आप इजी तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि आपको विजिबल भी है हर एक चीज़। अब हमें इस पर तग्गा करना होगा, जैसे कि हमने एक साइड अच्छे तरीके से तग्गा कर दिया है। तग्गा करने से क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छी दिखाई देगी। और तग्गा करने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग की कोयल है वो लोड की कोयल से टच ना हो। देखिए अब एक तरफा तग्गा होने के बाद अब दूसरी तरफा भी हमने तग्गा करने के लिए सबसे पहले हम इसमें स्लीव लगा लेते हैं, और स्लीव लगाने के बाद हमने कनेक्शन किए, और कनेक्शन करने के बाद हमने इसके 4 वायर को आप आउटपुट में निकाल लिया। अब 4 वायर में 2 हमने ब्लैक वायर लिए हैं और 2 हमने रेड वायर का यूज़ किया है। अब देखिए इसके बाद हमें इस पर वार्निश डालनी होगी, और जैसे हम वार्निश डालने के बाद अब देखिए इस पर वार्निश हमने डाली थी, अब वार्निश सबसे सूख कर तैयार हो गई है। अब देखिए हम इसे अच्छे तरीके से खींचते हैं। ये जो अभी तक जितनी प्रक्रिया आपने देखी है ये सारी प्रक्रिया स्टेटर के साथ हुई है। अब ये इसकी बॉडी है, अब इसे हम अच्छे तरीके से बॉडी में सेट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बॉडी में सेट करते हैं। सेट करने में आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको कहाँ कहाँ वायर आने चाहिए, तो एक अनुमान लगा लो, एक आइडिया जरूर ले लो कि किस तरीके से आपको टाइट करना है। जैसे कि हमने इसे टाइट कर दिया है, अब इधर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर बॉडी से टच ना हो। यदि बॉडी से टच होता है तो इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से करंट आ जाएगा, जो कि बहुत नुकसानदायक होगा। आप इजीली तरीके से देख लो, इसमें देखिए बीच में बहुत गैप है कि कोई भी वायर बॉडी से टच नहीं हो रहा। उसके बाद अब इसमें हमें रूटर को लगाना होगा, लेकिन रूटर लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी लूपी उभरी हुई ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लूपी उसकी उभरी हुई ना हो। यदि कोई भी लूपी उभर रही है
तो आप उसमें लकड़ी की फन्नी लगा सकते हैं या उसे ईजिली तरीके से अच्छे तरीके से दबा सकते हैं। अब देखिए हमने इसमें लकड़ी की फन्नी इसी वजह से लगाई है कि जिससे कि यदि हमारी कोई लुप्पी बार बार ऊपर आती रहे तो अब लकड़ी की फन्नी लगाने के बाद वो बार बार ऊपर नहीं आएगी। तो अब देखिए अब इसे हम सेट करते हैं। अब इसमें रूटर को लगाते हैं और रूटर लगाने के बाद चलाकर देखते हैं। जैसे कि हमने रूटर को सेट कर दिया और कैपेसिटर के साथ कनेक्शन कर दिए, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला वायर जोड़कर हमने मैन बना दिया और दो को बाकी जो दो बचे उनके साथ कैपेसिटर को जोड़ दिया है। ये हमारा न्यूट्रल का काम करेगा और इन पे हमें 1 बाय 1 फेस को एक बार ब्लैक वाले के साथ और एक बार रेड वाले के साथ जोड़ना होगा जब हम कनेक्शन करेंगे इनके स्विच के माध्यम से। जैसे कि देखिए दोस्तों हमने स्विच के माध्यम से कनेक्शन कर दिए हैं। जो हमारी 2 पिन वाली थी उसके साथ तो हमने दो जो आपका मेन वायर है उसको जोड़ दिया और जो हमारा 2 वे था उसके साथ हमने एक एक करके जोड़ दिया कैपेसिटर वाले, और फिर हम इसे टाइट करते हैं। इन होल का जो आप देख पा रहे हैं इनका हमें ध्यान ये रखना होता है, यदि आपको घटानी बढ़ानी हो तो आप इन सुराख से घटाना, ना कि शाफ्ट के अकॉर्डिंग घटाना। आप देख पा रहे हैं कि ईजिली तरीके से आपकी जो वर्किंग कर रही है आप इसे बोथ साइड घुमाकर देख सकते हैं, एनालॉग और क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक और एनालॉग दोनों तरफ से घुमाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर तरीके से ये वर्किंग कर रही है। तो आज की वीडियो में हमने क्या चीज़ जानी कि पूरी वर्किंग प्रोसीजर किस तरीके से आपको इसकी वाइंडिंग करनी है, क्या इसका डाटा होना चाहिए, किस तरीके से काम करेगा। आज की वीडियो में सभी चीज़ हम जान चुके हैं। नेक्स्ट मिलेगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।